हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम चार्ट को एनालाइज करेंगे एंड एक डिफरेंट वे में करेंगे। ये चार्ट एनालाइज प्राइस एक्शन से रिलेटेड बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको एक तरह से कैंडल्स का बिहेवियर, क्या साइकोलॉजी होती है उनके पीछे की, उसके बारे में सिखाऊंगा। एंड प्राइस एक्शन तो सभी पे आता है, बेसिक सब सीख जाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना एंड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, लेकिन आपको भी पता है कि वो 100% वर्क नहीं करते। एंड क्या आपको लगता है कि जो बड़े प्लेयर्स ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं वो इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते होंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनका अलग कंसेप्ट होता है। वो मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, तब मार्केट में रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं एंड वहाँ से एक बिग मूव आता है। सो वो चीज़ें आज की वीडियो में हम समझेंगे, क्या माइंडसेट रहता है ट्रेडर्स का एंड क्या उन्हें रखना चाहिए। तो अब मैं मान लीजिए आपके सामने शुरुआत करते हैं वीडियो की। ये निफ्टी 50 का चार्ट है एंड मार्केट इज़ क्लोज्ड नाउ। तो सिंपली सबसे पहले मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में चार्ट को लगा रखा है। अब इसमें लोगों को क्या दिखेगा, सबसे पहले अगर आप इसे जूम आउट करेंगे तो थोड़ा सा सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा रखोगे तो ट्रेंड का पता चलेगा। सो यू कैन सी यहाँ पर ट्रेंड डाउन है। ओके, तो एक चीज़ तो ट्रेडर पता लगा लेगा कि हाँ यहाँ पर आपका ट्रेंड जो है नीचे की तरफ जा रहा है। अब ट्रेडर सेकंड टाइम क्या करेगा, ये बेसिक है, आपको ट्रेंड पता लगाना है प्राइस एक्शन में। अब सेकंड चीज़ वो क्या करेगा, थोड़ा जूम आउट करेगा यहाँ पर एंड बिल्कुल लेटेस्ट चार्ट को देखेगा। एंड यहाँ पर मैंने 1 आवर लगा रखा है टाइम फ्रेम। वो 15 मिनट एग्जीक्यूट कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब क्या करेगा वो, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ढूंढेगा एंड जैसे कि हम ढूंढ रहे हैं एंड हेयर यहाँ पे या तो ऊपर से लगाएगा या यहाँ से भी कैन बी एग्जीक्यूटेड हेयर। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन आ गई। अब यहाँ पर एक सपोर्ट लगाएगा, सपोर्ट नहीं, मान लीजिए उसे थोड़ा एडवांस है, प्राइस एक्शन अच्छा आता है। वो क्या करेगा, वो आपका डिमांड एरिया लगाएगा, थोड़ा सा एडवांस ट्रेडर है। ठीक है, ओके, यहाँ पर आपका उसने डिमांड एरिया लगा लिया। दो चीज़ें हो गई। अब वेट क्या करेगा, उसे लगेगा कि हाँ मार्केट जो है डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है एंड यहाँ पर जो है एक सपोर्ट है। ओके सॉरी, ये थोड़ा अजीब बन गया। तो यहाँ पर एक ये सपोर्ट है एंड मेजर सपोर्ट है, ऑब्वियस है, हमें भी दिख रहा है। अब वो क्या करेगा, मार्केट के ओपन होते ही वो ट्राई करेगा कि मैं नीचे को ट्रेड एग्जीक्यूट करूँ, नीचे को ट्रेड एग्जीक्यूट करूँ। माइंडसेट उसने अपना क्लियर कर लिया एंड यू कैन सी यहाँ पर मार्केट शो भी कर रहा है कि मैं नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देने की कोशिश करूँगा। यू कैन सी हेयर। ठीक है, तो डोजी कैंडल्स बन रही हैं अभी, यहाँ पर कोई फिक्स है नहीं कि मार्केट किस तरफ मूव देगा। तो ये बेसिक चीज़ें सब ड्रॉ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रेडर ने ये ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद सिंपल रखेगा वो कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है वो या तो बाई साइड ट्रेड बनाएगा, सीधी सी बात है। अगर इसी के नीचे रहता है तो वो छोटा सा एस एल लगा के, छोटा तो नहीं होता है, उनका रिस्क मैनेजमेंट ही अलग होता है, तो एस एल लगा के वो यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा इसके टूटने पर। तो ये तो बेसिक ट्रेड है, सबको समझ में आ गई, लेकिन पैसा क्यों नहीं बनना फिर? सबको ये चीज़ें समझ में आती हैं, मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, पैसा बन क्यों नहीं रहा लोगों का? यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है मार्केट की साइकोलॉजी को ना समझना। वीडियो को अगर मैं कहूँ डेडिकेटेड किस टॉपिक पर है तो मार्केट साइकोलॉजी आप कह सकते हैं, या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, किस तरीके से बिग प्लेयर्स मार्केट में आते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर सेलिंग अच्छी है, लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की कि सेलिंग कितनी अच्छी है कैंडल्स की, बट यहाँ पर मार्केट रिवर्स कर गया फर्स्ट टाइम। ओके फर्स्ट टाइम है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी कैंडल है एंड इसे तोड़ने के लिए 3 कैंडल्स लगी। तो यहाँ पर अगर हम कैंडल्स का भी बिहेवियर देखें तो लगता है कि हाँ यहाँ पर सेलर्स आ रहे हैं एंड सेलिंग अच्छे से हो रही है, लेकिन मार्केट तब भी क्या करता है, रिवर्स हो जाता है। ओके, यहाँ से मार्केट ने गैप डाउन दिया, एक रेड कैंडल बनी, लेकिन मार्केट फिर से सस्टेन कर गया धीरे धीरे। फिर 2 रेड कैंडल बनी, जितना भी सस्टेन किया 2 रेड कैंडल्स ने उसको कर दिया वेस्ट, फिर धीरे धीरे ऊपर चला गया। तो ये मार्केट शो क्या कर रहा है आपको ये देखना है। यहाँ पर मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट में एक लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, यानी कि लोगों के ऑर्डर्स लाए जा रहे हैं। एक सिंपल रूल होता है कि जब मार्केट में कोई खरीदता है तो सीधी सी बात है उसे कोई बेचता है तभी वो कुछ खरीद पाता है, ऐसे ही कोई बेचता है तो कोई खरीदता है। ओके थोड़ा डिफरेंट हो गया, कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई खरीदता है तो बेचता है एंड बेचता है तो दूसरा खरीदता है। अब इसमें हो क्या रहा है कि जो बिग प्लेयर्स हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको शो कराते हैं कि मार्केट जो है आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, आपने जो चीज़ें लगाई हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग जा रहा है मार्केट। एंड मैं कहता हूँ आप अगले मार्केट में भी देख लेना ये चीज़ें होंगी। पहले मार्केट आपको क्या करेगा,
नीचे की तरफ शो करेगा एक ट्रैप, या तो वो चला जाएगा नीचे अगर ट्रैप नहीं करेगा। वो डिपेंड करता है। देखिए 100% प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता। अगर कोई कहता है कि मैं मार्केट को प्रिडिक्ट कर दूंगा, वो आपका पागल बना रहा है। यहाँ पर दो ही चीज़ें होंगी, या तो मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, सभी को पता है। 50-50% चांसेस हैं, या यहाँ पे कंसोलिडेट होगा। अब होगा ये कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के दिमाग में यही है कि अब मार्केट इसे ब्रेक करेगा। यहाँ पर सपोर्ट है। अब ब्रेक करने के लिए मार्केट को चाहिए लोग। अब क्या करेंगे बिग प्लेयर्स यहाँ पर मार्केट को शो करेंगे कि मैं नीचे जाऊंगा, नीचे जाऊंगा। एंड यू कैन सी हेयर, यहाँ पर मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है। जो मैं अभी बता रहा था लिक्विडिटी होती क्या है, पहले शो कराएंगे कि मैं नीचे जा रहा हूँ, फिर एक कैंडल ऐसी बनाएंगे, यू कैन सी हेयर। इसी कैंडल को देख लेते हैं। टाइम फ्रेम में छोटा नहीं कर रहा, बड़े टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ आपको। यू कैन सी दिस कैंडल, क्या कैंडल है, ठीक है, कुछ ऐसी कैंडल है। विग देखेंगे आप, विग से आप पता लगा सकते हैं कि कैंडल्स का मोमेंटम क्या था, ठीक है, मतलब लोग कितनी बुरी तरीके से सेल कर रहे थे, ठीक है, सेलिंग बाइंग हो रही, मतलब वॉल्टिलिटी। अब यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले जो जिन लोगों ने सेल किया होगा, सिंपल है। अब मार्केट इस कैंडल पे गैप डाउन खुला था, तो सीधी सी बात है, इसका जो हाई है वो उन्होंने एसएल लगाया। मार्केट ने क्या किया, पहले एसएल हिट किया, फिर लोगों के एसएल हिट कराने के बाद मार्केट ऊपर चला गया। समझे, पहले तो लोगों को यहाँ बैठाया कि मैं नीचे जा रहा हूँ इस कैंडल से, फिर अगली कैंडल में उनके एसएल हिट कराए, एंड फिर अगेन उसी डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। पहले आपको शो करेंगे कि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जो कि सबको पता है, रिटेलर ट्रेडर को पता है, रिटेलर्स को, कि इस डायरेक्शन में जाएगा, पता सबको होता है। फिर क्या करेंगे, वो ट्रैप ट्रेडिंग क्रिएट करेंगे, या तो चला जाएगा सीधा ही। ऐसा हर बार नहीं होता, ज़्यादातर बार होता है, लेकिन हर बार नहीं होता। मैं मेन थिंग यही कह रहा हूँ। तो मार्केट में सिंपल यही है, मार्केट में कैंडल्स के जरिए बिहेवियर देखने की कोशिश करो। अब देखिए मार्केट 1 2 3 4 5 आया भी नहीं है, थोड़ा सा आप डिमांड एरिया लगा सकते हैं, एंड 6th टाइम ये आ रहा है। एंड आपने सुना भी होगा कि जो है, देखा होगा, सुना होगा, जो भी है, कि जितनी बार कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हिट होता है, वो वीक होता चला जाता है, उसके टूटने के चांसेस हो जाते हैं। तो मैं भी मानता हूँ ये टूट सकता है कल, फिर जब भी मार्केट ओपन होगा ये टूट सकता है, एंड एक मूव हमें मिल सकता है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ दिखाएंगे लोग आपको, एक पैटर्न और बन रहा है। एक तो पैटर्न ये बना दिया, एक यहाँ बियरिश फ्लैग पैटर्न, अब ये ऐसे जाएगा, ओके, तो उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है, लोग सिखा रहे हैं, अच्छी बात है। पर लोग तभी भी पैसा नहीं बना पा रहे। मेन थिंग यही है, मार्केट जाता है, लेकिन कैसे जाता है, आपको ट्रैप करके जाता है, या आपके रिवर्स ही चला जाता है, लेकिन आपको ट्रैप करके जाता है। तो यही है कि अब मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पर लोगों को क्रिएट कर रहा है कि अब लोग सोच में हैं कि अब यहाँ से क्या होगा। अब लोग यहाँ पर बाय भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पर सेलिंग की होगी। सेलिंग की मेजॉरिटी ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट को मल्टीपल टाइम हिट कर चुका है, तो लोगों के माइंड में होगा कि वीक हो चुका है, अब ये टूटेगा, ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं करेगा। एंड प्राइस एक्शन, कप एंड हैंडल जो भी है, मैं ज़्यादा याद रखता नहीं हूँ उन चीज़ों को, मैं तो सिंपल ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ साइकोलॉजी से। चीज़ें मैं कह रहा हूँ सीखो आप, लेकिन ट्रैप होने से भी बचो। रिटेलर्स को ऐसे फंसाया जाता है। अब लोगों ने सोच लिया कि इसमें सेलिंग होगी, अब यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट होंगे, एस एल यहाँ का लग जाएगा, या वो जो भी न्यू कैंडल क्रिएट होगी, यहाँ पर तो एरिया बिल्कुल बेकार है। इसमें अगर कोई ट्रेड करता है तो वो ट्रेडर ही बेकार है, उसने कुछ सीखा ही नहीं है। तो ये तो जोन बिल्कुल बेकार है। तो मान लीजिए क्या करेगा मार्केट, यहाँ पर वीक हो रहा है, तो बिग प्लेयर्स करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले मार्केट को नीचे ले जाएंगे, शो करेंगे कि हाँ मैं नीचे जा रहा हूँ, लोग आएंगे, सेलिंग 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 होगी इसमें। अब उसके बाद क्या होगा, वो जस्ट उनका एसएल हिट कराएंगे अगले ही टाइम में, अगली कैंडल में, जब लोगों को लगेगा कि नीचे जा रहा है, तभी उनका एक एसएल हिट होगा। एंड फिर क्या होगा, मार्केट अपना मूव दिखाएगा। आपने कभी देखा होगा कि मार्केट खूब नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, लेकिन क्या हुआ, एक साथ वी शेप रिकवरी आ गई। तो वो करते क्या हैं कि लोगों के ऑर्डर्स लेते हैं, यानी कि लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, लोगों को ट्रेड में बुलाते हैं। तो थोड़ा वाइडर टॉपिक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा वाइडर टॉपिक है, सब चीज़ें सीखनी होती हैं। कि मार्केट का स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर वैसे ज़्यादातर पहचान जाते हैं। फिर देखो कि मार्केट में वॉल्यूम कैसा है, लिक्विडिटी कैसी है, एंड डिफरेंट चीज़ें होती हैं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा सप्लाई एंड डिमांड जोन्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, तभी मार्केट में आप पैसा कमा पाएंगे। वीडियो का मेन मोटिव ये नहीं था कि मैं आपको कुछ सिखाऊं, प्राइस एक्शन कुछ आपको स्ट्रेटजी दे दूं। मैं आपको जस्ट ये समझाना चाह रहा हूँ कि मार्केट
इन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, या मैंने तो आपको थोड़ा सा एडवांस ही दिखाया है, इन पे वर्क नहीं करता। कोई भी पैटर्न रट लो, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मार्केट को समझने की कोशिश करो, लोग किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। यू कैन सी यार, यहाँ पर देखो कितनी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर एक कैंडल बनी, ब्रेक किया, फिर रिवर्स हो गया। यू कैन सी यार, यहाँ पर मार्केट ने एक बड़ा गैप डाउन दिया, फिर रिवर्स हो गया। यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी है रेड, लेकिन मार्केट अभी भी नहीं तोड़ रहा। मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। क्या मार्केट वेट करा रहा है आपको कि आओ बैठो इसमें, अब मैं नीचे जाऊंगा? ऐसा नहीं होता, मार्केट कभी वेट नहीं कराता। अगर दे जाने को जा भी सकता है नीचे, मैं तो कभी भी नहीं कहता कि मेरे तरीके से ही होगा, लेकिन मेरा दिमाग यही कहता है, मेरी एनालाइज यही कहती है कि ये पहले ट्रैप करेगा लोगों को, फिर एक रिवर्सल आ सकता है, अच्छा रिवर्सल आएगा। क्योंकि मार्केट इतना वेट नहीं कराता जितना वेट ये करा रहा है। यू कैन सी हियर, यहाँ पर भी मार्केट यहाँ पर पहले एक सपोर्ट थी, ये मेजर सपोर्ट है, एंड यहाँ पर भी इसे एक बार में नहीं तोड़ पाया। मार्केट सस्टेन कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो कुछ तो बात होगी। तो ये एक ट्रैप जोन है, यहाँ से जिसने इस ट्रैप जोन को पकड़ लिया वो पैसा बनाएगा, जिसको समझ में नहीं आया वो यहाँ पर लॉस ले जाएगा। ठीक है, ये आपको समझना है क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि क्या होने वाला है आगे। लेकिन हाँ, ये एक ट्रैप जोन है, यहाँ पर मार्केट के पूरे चांसेस हैं कि मार्केट ट्रैप करेगा, लिक्विडिटी क्रिएट करके मार्केट एक रिवर्सल दे सकता है, या अगर नीचे भी जाता है। यू कैन सी कि कैंडल्स किस तरीके से श्रिंक हो रही हैं। कैंडल्स का बिहेवियर देखो, कैंडल्स श्रिंक हो रही हैं, पता ही नहीं चल रहा कब बायर हावी हो रहे हैं, कब सेलर हावी हो रहे हैं। सो दैट इज़ इट इन दिस वीडियो। एंड वीडियो का मेन मोटिव मैंने आपको बता दिया, सिंपल मार्केट साइकोलॉजी समझाना चाह रहा था मैं। तो हमेशा मार्केट के पीछे के बिहेवियर को भी समझो, एंड आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए इन सब चीज़ों के लिए कि किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं। सो मैं उसके लिए डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, यू कैन कमेंट इट।